नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीजी के टॉप 20 टेस्ट 13। पिछले 12 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। और इन वीडियोस के माध्यम से खुद को ज़रूर चेक करो कि क्या ये एचपीजी के क्वेश्चंस आपको आते हैं या नहीं। और आपको बता दूं, ये वो एचपीजी के क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं हिमाचल की सभी परीक्षाओं में। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, किन्नौर ज़िले में किए जाने वाले नकाबपोश नृत्य का नाम क्या है। दोस्तों, किन्नौर की बात करूं, लाहौल स्पीति के कुछ एक इलाकों की बात करूं या फिर अपर हिमाचल की बात करूं, तो नकाबपोश नृत्य देखने को मिलता है। तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का, उसे छंब बोला जाता है। तो अब आप सभी का क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि छंब क्या है। हो सकता है एग्ज़ाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि छंब क्या है, तो वहाँ पे नृत्य हो, गीत हो, नाटक हो, हैंड्स ऑन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शांद और शाबू ये नृत्य हैं, इसको भी अच्छे से देख लेना। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से ये संबंधित हैं। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का, मुख्य रूप से लाहौल वाले क्षेत्र में ये देखने को मिलता है। हो सकता है एग्ज़ाम में कई बार जिला पूछ लिया जाए, तो लाहौल स्पीति याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें 3 नाम आपको याद रखने हैं। एक तो हो गया बंथरा, उसके बाद झांकी और करियाला। तो दोस्तों, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, यानी कि इनकी फील्ड क्या है। क्या ये पहाड़ी नाटक हैं, क्या ये चित्रकला है, क्या ये बुनाई है, क्या ये गीत हैं। ठीक है, रिपीट करता हूँ, बंथरा, झांकी, करियाला। दोस्तों, ये तीनों क्या हैं याद रखिएगा, पहाड़ी नाटक। और ये जो शिमला वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये मुख्य रूप से देखे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेरा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन लाखों बार पूछा जा चुका है और आशा करता हूँ आप सभी को इसका आंसर भी पता होगा। दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है, चमेरा झील जो है ये चंबा में है। तो चो से याद रखिएगा, ये इसका ट्रिक है याद रखने का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों मुख्य रूप से हाई लेवल एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में दुर्लभ लाल गर्दन बाली पक्षी प्रजाति, ये बिल्कुल कबूतरों की तरह होते हैं लेकिन इनकी गर्दन जो है वो लाल होती है। तो ये कहाँ पे देखने को मिली है, काफ़ी बार देखने को मिली है। और ना सिर्फ ये वाले पक्षी, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो हैं पक्षियों की, वो दोस्तों इस झील के आसपास देखने को मिली हैं। मैं बात कर रहा हूँ कौन सी झील है ये, तो ये है पोंग लेक, कांगड़ा ज़िले में है और ब्यास नदी के ऊपर बनाई गई है। इसका एक और नाम रखा गया है, अगर उसका नाम आप कमेंट करके बता दो मज़ा आ जाएगा। और जिनको भी आंसर्स पता नहीं होते हैं वो कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक करो, क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आजकल इन वीडियोस को देख रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स वो करते हैं। फिर भी आंसर नहीं मिलता है तो आप सीधा हमें व्हाट्सएप करिए या फिर कमेंट करिए, मुझसे क्वेश्चन पूछिए, आई विल आंसर दीज क्वेश्चंस। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हिमाचल प्रदेश की झीलों में से किसका आकार एक सोई हुई महिला की तरह है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, हिमाचल में 2 प्रकार की झीलें होती हैं, एक तो होती हैं प्राकृतिक, दूसरी होती हैं कृत्रिम। तो जो सबसे बड़ी झीलें हैं, चाहे मैं कृत्रिम की बात करूं या फिर प्राकृतिक, घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, इसका नाम है रेणुका झील, सिरमौर ज़िले में है। और वेटलैंड एरिया में भी इसे रजिस्टर किया गया है, रामसर। और बिल्कुल अगर आप किसी ड्रोन से या फिर हेलीकॉप्टर से दिखते हो तो आपको लगेगा कि एक महिला सोई हुई है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़ासरू या फिर गढ़ासरू झील हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस जिले में स्थित है। आशा करता हूँ आपको जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको चेक कर रहे होंगे, जो नहीं आ रहे हैं
उन्हें अच्छे से याद कर रहे होंगे। और लास्ट में 20 में से कितना स्कोर आपने किया, ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो और किस तरीके की वीडियोस हमें अपलोड करने चाहिए। तो घड़ासरू या फिर गढ़ासरू झील जो है दोस्तों, ये चंबा में है। तो चमेरा वो भी चंबा में है। एक लामाडल झील, 7 झीलों का समूह, वो भी चंबा में स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं। और दोस्तों खजियार, इसे जाना जाता है मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से। ये तो आप सभी को पता है और बच्चों वाला ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसका लेवल इंक्रीज़ किया है। किस स्विस अधिकारी ने औपचारिक रूप से खजियार को लघु स्विट्ज़रलैंड घोषित किया था? तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है दोस्तों WT ब्लेज़र, यानी कि बिली टी ब्लेज़र। और एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक अलाइड में या फिर HAS में, कि लघु स्विट्ज़रलैंड ये नाम WT ब्लेज़र ने कब दिया था। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप बताओगे, ताकि आप खुद को चेक कर सकें। फिर भी आंसर नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में। भगवान ध्रुवेश्वर, दोस्तों एक मैं बात आपको बताऊंगा, कभी भी आपको मौका मिले कहाँ पे, धर्मशाला या फिर मैक्लोडगंज जाने का, तो सबसे पहले तो आप भागसू नाग जो वाटरफॉल है वहाँ पे जाइए। और उसके जस्ट नज़दीक एक झील आपको देखने को मिलती है, उसका नाम क्या है दोस्तों, डल झील। तो इसके आसपास आपको एक मंदिर भी देखने को मिलता है, तो भगवान ध्रुवेश्वर का ये मंदिर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशाला में करेरी झील जो है ये देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि करेरी झील किस ज़िले में है, तो कांगड़ा याद रखिएगा। तो इस झील से किस नदी में पानी गिरता है, उस नदी का नाम आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का, लायूं, जो कि सहायक नदी है एक प्रमुख नदी की, उसका नाम भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं, अगर उनके आंसर्स आप कर रहे हो कहीं से ढूंढ कर, चाहे खुद से अब आपको आते हैं, तो दोस्तों आगे जाके आपकी प्रेपरेशन जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको आंसर पता नहीं चल रहा है, तो एनी टाइम आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रिवाल्सर झील, ये एक चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यही चीज़ बार बार पूछी जाती है। मैं कारण भी बताऊंगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर कैसे ये आंसर होगा। तो दोस्तों ये जो रिवाल्सर झील है तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। अब काफ़ी सारी धारणाएं हैं, और जो सबसे प्रसिद्ध धारणा है यहाँ पे, बोला जाता है कि जो पद्मसंभव भगवान थे यहाँ पे भक्ति करते थे, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी आत्मा जो है कुछ एक टुकड़ों में बंट गई, और आज भी वो आत्मा जो है द्वीपों के रूप में तैर रही है इस झील के ऊपर। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो भी भिक्षु होते हैं वो भी आते हैं, लामा वगैरह। उसके बाद सिख तो आते ही आते हैं यहाँ पे, और हिंदू धर्म के जो भी साधु संत हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। तो तीनों धर्मों से ये संबंधित है झील, मंडी ज़िले में है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पब्बर नदी टोंस नदी की सहायक नदी है, और टोंस नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। और टोंस नदी जो है यमुना नदी में कालसी में जाके मिलती है, तो इसको याद रखना। पब्बर नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो पब्बर नदी जो है दोस्तों ये चंद्रनाहन झील से निकलती है। यहाँ एक ग्लेशियर भी है, चंद्रनाहन ग्लेशियर। तो कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, अच्छे से देख लेना। और दोस्तों चाइनीज़ यात्री हेनसांग, ये हर्षवर्धन के समय में आया था, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन्होंने एक झील को लोहित सरोवर कहा था, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं। तो ये हैं 4 ऑप्शंस आपके सामने, सोचिए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। काफ़ी सिंपल है इसका आंसर दोस्तों, चंद्रताल झील को लोहित सरोवर कहा था हेनसांग ने। ठीक है, उसके बाद गौरी देवी का टिब्बा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये एक चोटी है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस ज़िले में है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गौरी देवी का टिब्बा वो सोचते हैं कि कुल्लू ज़िले की बात हो रही है, क्योंकि भगवान
शिव और माता पार्वती का संबंध मुख्य रूप से कुल्लू वगैरह से है, और इसका आंसर कुल्लू टिक कर देते हैं। तो चंबा आंसर होगा। गौरी देवी की टिब्बा जो है ये चंबा जिले में देखने को मिलता है। मणिकर्ण कुल्लू से संबंधित है। मणिमहेश चंबा से संबंधित है। तो इन चीज़ों को देख लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की निम्न में से किस नदी को दुखों की नदी भी कहा जाता है? इसका कारण क्या है? कारण भी आपको पता होना चाहिए। जब तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई भी क्वेश्चन याद नहीं रहेगा। अब दोस्तों होता क्या है, जो ऊना जिला है ये मुख्य रूप से शिवालिक में पड़ता है। शिवालिक क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र है, काफ़ी मतलब समतल है। और यहाँ पे एक नदी बहती है, स्वान नदी, जो कि ऊना जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो दोस्तों आम तौर पे यहाँ पे पानी नहीं होता है इस नदी में, लेकिन जैसे ही बरसात वगैरह आती है काफ़ी सारा पानी यहाँ पे भर जाता है और काफ़ी तबाही ये नदी करती है। किसानों के लिए एक अभिशाप साबित होती है, तो इसलिए इसे दुखों की नदी कहा जाता है, यानी कि रिवर ऑफ सोरोज। तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं बार बार। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भादल हिमाचल प्रदेश में रावी नदी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस नदी के साथ विलय करती है? तो 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं रावी नदी की, और 2 ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं। एक है भादल और दूसरा है तांतागिरी। यहाँ से 2 सहायक नदियाँ निकलती हैं, भादल और तांतागिरी। आगे जाके जैसे ही ये मिलती हैं तो रावी नदी का निर्माण होता है। तो अच्छे से देख लेना, एक तो भादल है और दूसरा तांतागिरी। और रावी नदी का उद्गम जो है बड़ा भंगाल, आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, अलेक्जेंडर के इतिहासकारों द्वारा रावी नदी को क्या नाम दिया गया था? तो रावी को क्या नाम दिया था, ब्यास को क्या नाम दिया था, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अलेक्जेंडर के इतिहासकारों ने या फिर यूनानियों ने रावी नदी को नाम दिया था हेड्रास्टर। तो इसको अच्छे से देख लेना। और बाकी दोस्तों, हाइडेस्फोस ये किस नदी को नाम दिया है? तो चिनाब, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं। यमुना नदी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है और जहाँ तक मुझे मालूम है 22 किलोमीटर के आसपास ये हिमाचल में बहती है। तो क्वेश्चंस ये बनते हैं कि कहाँ से एंटर करती है, कहाँ से ये छोड़ती है हिमाचल को। यमुना नदी जो है दोस्तों, ये एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर? तो खादर माजरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और ये सिरमौर ज़िले में ही बहती है नदी। पोंटा साहिब या फिर पोंटा नामक स्थान जो है इसी नदी के किनारे हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने ये देख लिया कि एंटर ये खादर माजरी से करती है, एग्जिट कहाँ से करती है? तो ताजेवाला, नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बनता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्यास नदी का निर्माण होता है? तो ब्यास नदी आप सभी को पता है कि रोहतांग दर्रे से इसका निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अब एग्जामिनर थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चंस पूछता है, तो स्थान आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। प्लाचन, ठीक है, कुल्लू जिले में है ब्यास कुंड, जहाँ से ये नदी निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है? 3 नदियाँ जो हैं ब्यास की सहायक नदियाँ हैं और एक नहीं है। जो नहीं है दोस्तों वो है नोगली खड्ड, और आपको कमेंट करके ये बताना है कि किस नदी की ये सहायक नदी है। नोगली खड्ड, काफ़ी सिंपल है इसका आंसर, ठीक है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है कि 20 में से आपने कितना स्कोर किया। अगर आपका स्कोर 15 प्लस है तो इसका मतलब ये है कि आपने स्टडी जारी रखी है। अगर 10 से नीचे आपका स्कोर रह रहा है तो दोस्तों संभल जाओ, मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। बाकी दोस्तों पेड क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं हिमाचल के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसमें कंप्लीट स्टडी जो है हमारी टीम आपको करवाएगी। इसमें सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एट्सेट्रा। तो अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे संपर्क कर लें। फीस वगैरह क्या प्रोसीजर रहेगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है आप सभी तक इस पीडीएफ फाइल को पहुँचाऊँ। वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।